नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बिजनौर पुलिस ने पति की हत्या का किया खुलासा। मृतक दीपक अपनी पत्नी शिवानी पर शक कर उसके साथ करता था मारपीट। मृतक की पत्नी शहर में रहना चाहती थी, जबकि दीपक अपने गांव में अपने परिवारजनों के साथ रहना चाहता था। नशे की 4 गोली देकर पति की गला घोंटकर पत्नी ने की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी शिवानी को भेजा जेल। बिजनौर जिले में हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव मुकरनपुर में रहने वाले दीपक की मौत का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दीपक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी शिवानी ने ही की थी। दरअसल दीपक शहर में रहना नहीं चाहता था और वह अपने परिवारजनों के साथ गांव में रहने का इच्छुक था, जिसका विरोध उसकी पत्नी शिवानी करती थी और दीपक को अपनी पत्नी शिवानी के चाल चलन पर शक था, जिसको लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती थी। दीपक की पत्नी शिवानी ने पुलिस को बताया कि दीपक ने उसके साथ कई बार पहले भी मारपीट की थी और इसी के चलते उसने दीपक को मारने की योजना और दीपक को नाश्ते में 4 नशे की गोलियां मिलाकर दे दी, जिससे दीपक बेहोशी की स्थिति में पहुंच गया और इसकी का लाभ उठाते हुए शिवानी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शिवानी ने पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अब आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। दीपक के परिजनों को शक है कि दीपक की हत्या में शिवानी के साथ किसी और ने भी दिया है। दीपक ने परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस में पहुंचे थे और पुलिस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एसपी सिटी संजीव वाजपेयी का कहना है कि दीपक की हत्या उसकी पत्नी शिवानी ने की थी। अब आरोपी महिला को जेल भेजा जा रहा है और इस घटना के अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। मनोज चौधरी की रिपोर्ट। नाम बताओ। मेरा नाम पीयूष कुमार है। ये गांव कौन सा है? ग्राम मुकरनपुर, नवादा तुल्ला का। क्या मामला हुआ? इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। क्या पूरा मामला निकल के आया? ये देखिए, घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है। और उसने बताया कि ये 2 चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहे और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियाँ जो रखी हुई थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। और उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे। तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया है। इस महिला का जो बात हुई थी, इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ़्ट हैंड जिसने भी किया उसका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाद में पूछताछ में पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ़्ट हैंड सही था ना। तो उसमें भी जब पूछताछ में बात आई तो जब करके भी बताया, हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार करेंगे। कोई वजह साफ तौर पर जो 2 वजह बताई जा रही है, कौन कौन सी वजह है? मैंने अभी बताया आपको। वजह एक तो वो थी कि वो जो मृतक था वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें। वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उससे मारपीट भी की थी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज़ जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें। लेकिन अभी विवेचना चल रही है। अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है तो उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।